एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th एक्सरसाइज 8.1 से इसका क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। देखो बच्चे, क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ दी नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। ठीक है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो आपको रैशनल नंबर दिए हैं, आपको ये सारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। देखो बच्चे, कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर हमें जो भी रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे ना बच्चे, हमें पहले ये देखना है कि आपके जो ये रैशनल नंबर है, ऊपर वाला नंबर आपके पास छोटा हो। ठीक है, जब हमारे पास न्यूमरेटर छोटा होगा तो हमारी जो नंबर लाइन है ना, वो बनेगी 0 से लेकर 1 तक के बीच में। ठीक है, 0 to 1 होगी। ओके, कैसे? देखो, हमें जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया है 3/4। अगर मैं इसको 4/4 लिखती हूँ और मैं इसको कैंसिल करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 4 1 जा 4। ठीक है, सो मीन्स हमारे पास आ गया 1। तो हम जब अपनी नंबर लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, हम उसको 0 से स्टार्ट करेंगे और वो कहाँ तक जाएगी? 1 तक जाएगी। ठीक है, और उसके बीच में 0 से लेकर 1 तक के बीच में जो नंबर आएगा वो होगा हमारा ये वाला नंबर। ठीक है, देखो इसको बनाते हैं पहले नंबर लाइन पर और फिर देखते हैं कि ये कैसे बनता है, आपको इजीली समझ आएगा। सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो स्केल में 0 से लेकर के 10 तक हम लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, सो अपने स्केल को अब आपने हिलाना नहीं है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर पॉइंट मार्क करते जाना है। 0 पे किया, 1 पे कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है बच्चे, सो हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिए। अब हम अपने स्केल को हटा सकते हैं। ठीक है, मैंने ना आपको एक्स्ट्रा ही लाइन लगवाई है। ठीक है, आप यहाँ पर ये एरो लगा सकते हैं। ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं, हमारा हो गया 0। ठीक है, अब हमें कितने, अब हमें यहाँ पर आगे कहीं भी हमारे पास होगा 3/4। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये जैसे कि हमारे पास, हम यहाँ मान लेते हैं, मतलब आपके पास 3/4 है, आपने लिया 1/4, 2/4, 3/4 और ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास 4/4। विच मीन्स कि आप इसको काटोगे ना तो ये आ जाएगा 1। सो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, सो आपको क्या नंबर लाइन पर बनाना है? 3/4। 3/4 यहाँ पर हमें बनाना है। सो ये आ गया हमारा पॉइंट 3/4। यही रिप्रेजेंट करता है हमारा 3/4 इस नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, आगे जो आपके पॉइंट्स है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्कल मार्क नहीं करना बच्चे, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे छोटा सा सर्कल मार्क किया है कि ये पॉइंट हमारा 1 है। सो हमने 0 से स्टार्ट किया और 1 तक कंप्लीट करेंगे। सो उसके बीच में हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3/4। ठीक है, सो इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चे। सेकेंड पार्ट में बच्चे हमें नंबर दिया है -5/8। ठीक है, अब वही करेंगे। देखो हमारे पास डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। नंबर लाइन पहले हम अपनी ड्रॉ कर लेते हैं, वही आप 10 तक ही करिए। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक नंबर लाइन बना रहे हैं। ओके, आप 0 से अपने पॉइंट मार्क कर लो, 1, ठीक है, 2, इस तरीके से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। जहां पर आपके स्केल पर नंबर लिखे हैं ना 4 5, ठीक है, ये बड़ी वाली लाइन, यहीं से आपने टच करते हुए ही अपने पॉइंट्स इस नंबर लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मार्क करने हैं। नंबर अब हम इस पर पुट करेंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो और आप इसमें ऐसे एरो भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आपके पास है -5/8। ऊपर का नंबर माइनस में है तो बच्चे हमारा 0 कहाँ आएगा? 0 हमारा होगा यहाँ कहीं, और हमारी जो नंबर लाइन बनेगी वो इस तरफ बनेगी, क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव नंबर हैं वो राइट हैंड की तरफ जाते हैं और जो नेगेटिव हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 0 मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये हो गया हमारा 0। अब देखो हमें -5/8 दिया है। जब हम इसको 1 करेंगे बच्चे, ठीक है, ये भी 0 से लेकर 1 तक ही बनेगा। क्यों? -5/8 है। अब अगर हम लेते हैं यहाँ पर -8/8, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों बराबर ले लेते हैं तो क्या होगा? कैंसिल करो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। हमारे पास क्या आया? -1 आया भाई। सो ये -1 हमने यहाँ लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 0। 0 से लेकर के -1 तक हमारी नंबर लाइन बनेगी। सो -1 to 0 बनेगी हमारी नंबर लाइन। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमें कहाँ लेना है पॉइंट? -1 तक। सो अब अपने पॉइंट्स रख लेते हैं। ये है आपके पास -5/8। सो यहाँ पर रखेंगे -1/8, -2/8, -3/8। चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं -4/8, फिर इसको ऊपर लिख लेते हैं -5/8, -6/8, -7/8। ठीक है ना बेटा, -8/8,
8। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा। मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ना आपके पास, ये वाला पॉइंट है आपका -1। ठीक है, आपको क्या मार्क करना है, -5/8। सो दिस पॉइंट इज -5/8। सो यहाँ आ गया आपका नंबर लाइन पे -5/8। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमें दिया है -7/4। इसके थर्ड पार्ट में चलो इसको लिख लेते हैं पहले, -7/4। देखो बच्चे, अब तो बेटा हमारा न्यूमरेटर तो हो गया ज़्यादा और डिनोमिनेटर हो गया हमारा कम। अब हमारा नंबर 0 से लेकर 1 तक नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, सो 7 और ये 4 आ गया। ठीक है, सो ये हमने करा 4 1 जा 4। ठीक है, हमारे पास कितना बच गया, 3। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, ये वाला 4 जो आपको आगे दिया है ये नीचे ही आएगा। ठीक है, 1 जो हमारा आंसर है उसको आगे लिखेंगे और जो नीचे 3 बचा है उसको लिखेंगे हम ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास जो होल पार्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, सो हमारी जो नंबर लाइन बनेगी ना, वो इस होल पार्ट को देखते हुए बनाना है आपने। 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगी, 2 तक। तो 1 to 2 तक जाएगी और उसके बीच में जो होगा ना वो आपका होगा कहीं -7/4। ठीक है, ये आपको नंबर माइनस में दिया है, तो हमारी जो नंबर लाइन है ना, -1 और -2 के बीच में कहीं पॉइंट बनेगा हमारा। ठीक है, सो अब हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना। बस आपको इतना ही समझाने के लिए मैंने ये वाला पोर्शन किया है कि आपकी नंबर लाइन जो है वो 0 से बन करके नहीं बनेगी। इस बार कहां से बनेगी, -1 से बनेगी। ओके बच्चे, बाकी इसका आपको अभी कोई यूज नहीं है। आप ये देखो, सिंपल अगर वे में इसको समझोगे, सो यही है कि अगर आपके पास जो न्यूमरेटर ज्यादा है वो इसी तरीके से आपका होगा, 0 से नहीं बनेगा। ओके, सो हमारे पास होल पार्ट है 1, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, नंबर लाइन बनाना शुरू करते हैं। 1 से लेकर 2 तक बनानी है। ओके, सो वही है पहले की तरह ही, आपने 10 मार्क यहाँ पर मार्क कर लेने हैं। अगर आप आगे बनाना चाहते हो उसको तो आगे बढ़ा दो इसको। ठीक है, एरो लगाने के लिए। ओके, अब यहाँ पर आप कहीं अपने स्केल से अब आप यहाँ पर इस नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर लीजिए अपने पॉइंट। ठीक है, सो हमने पॉइंट मार्क करते जा रहे हैं बच्चे। ये 10 पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। अब यहाँ लगाएंगे अपना एरो। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, एरो लगाया यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर अपने पॉइंट्स मार्क कर लो। ये क्या है, -7/4। तो हमारा -1 कहाँ होगा, ये होगा। ठीक है, -1/4 हो जाएगा, -2/4 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, -4/4 हो जाएगा। ठीक है, -5/4 हो जाएगा, -4/4 हो गया, -6/4 हो गया। ठीक है बच्चे, -7/4 हो गया, -8/4 हो गया। ठीक है ना बेटा, अब देखो आप इसको कैंसिल करो, -8/4 को। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है ना, नीचे वाले 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। सो आपके पास क्या आ गया पॉइंट, -2। तो ये -1 से स्टार्ट होकर के -2 तक चला जाएगा। ओके, सो आपने पॉइंट क्या मार्क करना है, -7/4। सो दिस इज द पॉइंट -7/4। ये हो गई हमारी नंबर लाइन यहाँ पर कंप्लीट। हमें यही पॉइंट शो करना था जो कि हमने यहाँ पर शो कर दिया। मैंने एक ऊपर एक नीचे करके लिखा है बच्चे, ताकि आपको इजीली क्लियरली समझ में आए, आपको ज्यादा यहाँ पर ना लगे कि कंजस्टेड हो गया। ठीक है, अब देखो अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में बच्चे हमें यहाँ पर नंबर दिया है 7/8। अब आप अगेन देख रहे हो कि आपके पास नीचे वाला जो नंबर है वो बड़ा है और ऊपर वाला छोटा। तो हमारे नंबर लाइन कैसे बनेगी, 0 से लेकर 1 तक बनेगी। और ये नंबर है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही बनाना है आपने। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा लगा लिया है पॉइंट अपना, यहाँ से मार्क कर रहे हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में अपने पॉइंट्स मार्क करिए इस नंबर लाइन के ऊपर और ये दे दो आप एक एरो यहाँ पर लगा दो। ठीक है, अब अपना कहां से स्टार्ट करना है बच्चे, 0 से करना है, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर छोटा है तो 0 से स्टार्ट कर रही हूं। ठीक है, 0। अब आ जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, यहां पर आ जाता है 4/8, 5/8, 6/8 एंड यहां आ जाएगा 7/8 और यहां आ जाएगा 8/8। अब जब कैंसिल करोगे ना तो ये हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, तो 0 से लेकर 1 तक हो गई हमारी नंबर लाइन में ये वाले पॉइंट कंप्लीट। आपने मार्क करना था 7/8। सो दिस इज आवर पॉइंट 7/8। इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।